बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। बिहार में चुनाव है, लिहाजा नए तेवर और नए मुद्दों के साथ भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बिहार दौरे के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने की कोशिश में लगे हैं। आज राहुल गांधी बिहार में हैं और कन्हैया कुमार के नेतृत्व में पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में हिस्सा लिया और सरकार पर जमकर बरसे, जिसके बाद वार पलटवार की सियासत शुरू हो गई। फिलहाल एक रिपोर्ट देखते हैं। देश में यात्राओं का इतिहास बहुत ही समृद्ध और शानदार रहा है। जब मोहनदास यात्रा पर निकले तो गांधी बन गए। चाहे राजनीति यात्रा हो या फिर आध्यात्मिक यात्रा, यात्राओं ने माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। इसी यात्रा पर भरोसा कर राहुल गांधी ने देश में लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली और कहा जा सकता है कि 2024 के चुनाव में उसी यात्रा के कारण बीजेपी बहुमत से बहुत पीछे रह गई। बीजेपी को 60 से ज्यादा सीटों का नुकसान हुआ। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव है। नीतीश, तेजस्वी और जनसुराज सभी दल यात्रा निकाल चुके हैं, प्रभाव जमा चुके हैं। अब कांग्रेस भी इसमें कहां पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार ने भी यात्रा की शुरुआत कर दी है। बिहार विधानसभा को चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने विभिन्न मुद्दों को लेकर पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा की शुरुआत की। आज इसी यात्रा के समर्थन में राहुल गांधी बिहार पहुंचे। जनवरी के बाद ये राहुल गांधी का तीसरा दौरा है। कांग्रेस इस यात्रा के जरिए न केवल भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाना चाहती है, बल्कि अपने गठबंधन सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल को भी संदेश देना चाहती है। राहुल ने कल युवाओं से सफेद टी शर्ट पहनकर आने की अपील की थी, जिसका असर आज यात्रा में भी देखने को मिला। बिहार में राहुल आए हैं तो राजनीति लेकर आए हैं। मामला तूल पकड़ता जा रहा है, खूब बयानबाजी हो रही है। जेडीयू से लेकर बीजेपी पूरी तरह से राहुल गांधी पर हमलावर दिख रही है। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी यात्रा को निशाने पर लिया। नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह राहुल के खिलाफ मोर्चा खोला। यह भरम जो फैलाने का काम वो कर रहे हैं, संविधान के सच्चे पुजारी और संविधान की मूल भावनाएं, सबका साथ, सबका विकास, गरीबों का कल्याण, युवाओं को रोजगार और देश की उन्नति और सबको सम्मान, यह माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही आजादी से लेकर अभी तक अपने संकल्प के साथ पूरा हो रहा है। पहले अपना पलायन तो बचा लें कि कभी यूपी से केरल, केरल से यूपी, बिहार में उनके आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बिहार में वो आवे, घूमे, भरम फैलावे। नीतीश कुमार और मोदी की सरकार है। 2005 के पहले का बिहार, 2005 के बाद के बिहार में देखें, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ सड़क बना है, रोड बना है, गंगा पर पुल बना है, रोजगार मिला है। 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी नीतीश कुमार ने दी है, आगे भी 4 लाख देने वाले हैं। कुल मिलाकर इस यात्रा के बारे में कहा जा सकता है कि ये एनडीए से ज्यादा आरजेडी को दिखाने के लिए यात्रा है। और कन्हैया कुमार को लोकसभा चुनाव में जहां दिल्ली में निर्वासित कर दिया गया था, तो वहीं शानदार यात्रा से तेजस्वी को चुनौती देने के लिए ही बिहार में कन्हैया की वापसी हुई है। राहुल गांधी भी बार बार संविधान की कॉपी दिखा रहे हैं, संविधान को खतरे में बता रहे हैं। हालांकि कई राज्यों के चुनावी नतीजों से साफ पता चल चुका है कि राहुल की यह तरकीब ज्यादा प्रभावी नहीं है। इसके बावजूद राहुल गांधी सीधा सीधा अपने मुद्दे से चिपके हुए हैं। खैर, इस यात्रा पर आरजेडी पूरी तरह से चुप्पी साधे है या यूं कहे असमंजस में है, क्योंकि इस बार चैलेंज सीधा तेजस्वी को मिला है और कांग्रेस ने दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV45।